दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो आया है फाइटो हार्मोन से, यानी ऐसे हार्मोन जो प्लांट के अंदर मिलते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। और वो भी कौन सा, जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिक एसिड जो होता है, जो फाइटो हार्मोन है, वहां से क्वेश्चन आया है। चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। अ रिसर्चर डेवलप अ म्यूटेंट ऑफ अराबिडोप्सिस प्लांट वेयर द फंक्शन ऑफ स्लीपी SLY कंटेनिंग SCF कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिसरप्टेड। यानी एक ऐसा प्लांट लिया गया है जिसको अराबिडोप्सिस, मतलब जो अराबिडोप्सिस है वो प्लांट लिया है, लेकिन देखा गया है कि उस प्लांट के अंदर ये जो SLY है, जिसके पास क्या होता है, SCF होता है, उसका फंक्शन डिसरप्ट हो गया है, यानी वो फंक्शन नहीं कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द डेवलप्ड म्यूटेंट इन रिलेशन टू जिब्रेलिक एसिड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किस चीज के रिगार्ड में, कि अगर उस प्लांट के अंदर हमने इसको डिसरप्ट कर दिया है, किसको, SLY को और SCF को डिसरप्ट कर दिया है, तो जिब्रेलिक एसिड के सिग्नलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको इसके थ्रू बताना है। और कहा है कौन सा गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि GA यानी जिब्रेलिक एसिड का और इस SLY का, SCF का क्या रिलेशन है, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझा देती हूं। यहां देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने आपको बताया है कि क्या रिलेशन होता है। तो ये जो स्लीपी है ये SLY है, जिसके पास क्या होता है, SCF होता है, जिसको इस क्वेश्चन में डिसरप्ट कर दिया गया है। वो क्या है, वो एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, यानी वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि किसी दूसरे कंपाउंड पर यूबिक्विटिन को ऐड करता है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये है GID क्या होता है, ये जो जिब्रेलिक एसिड है उसका रिसेप्टर को हम GID बोलते हैं। तो ये जो GID होता है, जिब्रेलिक एसिड आता है, ये GID से बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो वहां सेल में एक डेला नाम का व्यक्ति होता है। ये डेला क्या करता है, GA के रिस्पॉन्स को रोक रहा होता है, लेकिन अब GA आ चुका है तो वो क्या कहेगा कि तुम मेरे रिस्पॉन्स को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए वो क्या करता है, सबसे पहले डेला को ये खत्म करने की सोचता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है GID का और GA का, वो डेला को अपने आप से कंबाइन कर लेते हैं। जब डेला से कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वहां पर आता है एक नया एलिमेंट जिसको कहा है SCF SLY, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये आता है। ये आने के बाद क्या करता है, डेला पर यहां यूबिक्विटिन को ऐड करता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। तो जैसे ही वो यहां पर आता है तो डेला के पास इनको ऐड कर देता है, जिसे कहा जाता है पॉली यूबिक्विटिनेशन, ठीक है। तो यहां बाइंड कर देता है। अब इस सेल के अंदर एक मशीन होती है जिसको कहा जाता है 26 प्रोटीजोमल पाथवे। अब इसका काम क्या है, इसका काम केवल ये है सेल के अंदर देखना कि किसके ऊपर बहुत सारे यूबिक्विटिन लगे हैं। जिसके ऊपर भी लगे होते हैं ये इसको पकड़कर डिग्रेड कर देता है। तो यहां पर ये 26 प्रोटीजोम आता है और देखता है कि डेला पर लगे हैं तो डेला को खत्म कर देता है। अब जैसे ही डेला खत्म होता है तो जो GA का रिस्पॉन्स ये रोक रहा था वो अब नहीं रोक पाता है, तो GA का रिस्पॉन्स हो जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं जब डेला होता है तो ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन जैसे ही GA सिग्नलिंग चलता है तो डेला जो होता है SCF उसके ऊपर क्या करेगा, यूबिक्विटिन को ऐड करेगा, जिससे वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें समझ आया कि GA का और इसका क्या रिलेशन है। अब अगर देखो ये नहीं होगा तो क्या डेला का डिग्रेडेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि कौन कर रहा है इसका डिग्रेडेशन तो कर ये रहा है, लेकिन इसके लिए प्रमोट कौन करता है, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन में कहा है कि अगर इसको ही डिसरप्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। अब देखो अगर इसको डिसरप्ट कर दिया जाए, मतलब ये नहीं आए, तो क्या होगा, GID भी होगा, GA भी होगा, इनका कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, डेला के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन डेला का डिग्रेडेशन नहीं होगा, बस बाकी सब कुछ बनेगा ये भी, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ये बात समझ आई है तो अपने स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट में लिखा है अगर इसको डिसरप्ट कर देते हैं तो वहां पर GA विल बाइंड टू GA इनसेंसिटिव ड्वार्फ यानी GID प्रोटीन, एग्जैक्टली। तो GA जो है बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से। सेकंड में लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑफ GA, GID एंड डेला प्रोटीन विल बी फॉर्म, एग्जैक्टली GA का, GID का और डेला का कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होता है। थर्ड में लिखा है द डेला प्रोटीन विल बी यूबिक्विटिनेटेड, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है डेला के ऊपर कौन जोड़ता है यूबिक्विटिन, ये कॉम्प्लेक्स जोड़ता है, लेकिन अगर इसको डिसरप्ट कर दिया है तो डेला के ऊपर ये नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है जो डेला है, डेला प्रोटीन है, विल नॉट बी डिग्रेडेड, एग्जैक्टली, क्योंकि उस पर ना ही तो यूबिक्विटिन आएगा ना ही फिर वो डिग्रेड हो पाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये ही ऑप्शन गलत है,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।